गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब? उच्चतम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और देखिए हल्की हल्की है ना, जो सूरज का जो मतलब किरण होती है ना, सूरज की जो किरण होती है वो निकल आई है और सूरज देवता निकलते आ रहे हैं। क्योंकि मौसम है ना सुबह बहुत ज़्यादा ख़राब था, उम्मीद नहीं थी कि धूप निकल आएगी। तब भी धूप निकल आई थी, थोड़ा बहुत हल्की फुल्की निकल आई थी, मतलब ठीक हो गया था मौसम। और यही मैंने बनाई थी चाय अपने लिए और मम्मी के लिए। और मतलब पूरे काम से फ्री हो गए हैं हम। और मैं जाऊंगी मम्मी को दिखाने के लिए डॉक्टर के यहाँ। उनकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए। और नंबर हम सुबह ही लगवाए आए थे, अपॉइंटमेंट हम सुबह ही लेकर के आ गए थे जब हम रक्षित को स्कूल छोड़ने के लिए गए थे तब। और यहाँ देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी की पोशाक भी सूख रही हैं और मिक्की माउस वाली पोशाक पहनी हुई हैं लड्डू गोपाल जी ने। और जो मैंने तुलसी माता को चुन्नी चढ़ाई थी ना, उड़ाई थी, वो भी थोड़ी ओस में हो गई थी, तो वो वाली मैंने सुखाने के लिए डाल दी है। फिर उनके लिए मैंने दूसरी वाली चुन्नी उड़ा दी है। यहीं मैं जा रही थी हॉस्पिटल मम्मी को लेकर के, मम्मी को दिखाने के लिए। और यहाँ हम हॉस्पिटल पहुँच गए हैं। सबसे पहले हम ही पहुँचे थे, हमारा ही नंबर लगा हुआ था ना, हमारा पहला नंबर था, इसलिए था हम ही पहुँच गए थे। और बाद में है ना भीड़ बहुत हो गई थी, पर हमें ना काफ़ी टाइम हो गया, एक डेढ़ घंटे के करीब हमें बैठना पड़ गया क्योंकि डॉक्टर बैठे थे 11 बजे। और हम पहुँच गए थे 9:30 पौने 10 तक हम पहुँच गए थे हॉस्पिटल में। क्योंकि मुझे पता नहीं थी कितनी लेट डॉक्टर बैठेंगे, इस वजह से मैंने सोचा 10 बजे तक बैठ जाएंगे। पर 11 बजे का टाइम मतलब टाइम हो गया था 11 के लगभग का। तो 11 बजे ही पहुँचे थे। और देखिए कोई भी नहीं है, सब ऐसे ही है, सब पूरा खाली था हॉस्पिटल। और मम्मी को भी बस परेशानी सी हो रही थी, थोड़ा पैरों में दर्द जो घुटनों वगैरह होता है, और बस थोड़ा ऐसे ही परेशानी हो रही थी, तो मैं मम्मी को लेकर के आ गई थी। पतिदेव चले गए थे ऑफिस ड्यूटी अपने, तो बोलने लगे मुझे तुम्हें ले जाना, तो फिर मैं ही लेकर के आई थी मम्मी को। और यहाँ मेडिकल स्टोर से मतलब डॉक्टर ने देख लिए थे मम्मी को। और यहाँ में ना मैं मम्मी की दवाई वगैरह ले रही थी मेडिकल स्टोर से। दवाई लेने के बाद में फिर हमने रिक्शा किया, फिर हम घर आ गए थे। उसके बाद में जो भी हमारा काम था वो बस हमने फिर अपना काम करा। और देखिए ना अभी है ना पूरा हॉस्पिटल खाली था और मम्मी भी खड़ी हुई हैं, तो पूरा हॉस्पिटल ना खाली था। और धीरे धीरे करके सब भी आ गए थे। उसके बाद में देखिए हम जैसे ही आए थे ना, करीब 12 के समथिंग का टाइम हमें हो गया था। तो 12 बजे हम वहाँ से आए थे, मतलब 12-15 मिनट हमें आने में लगी थी। 12 बजे तो हम डॉक्टर के केबिन में से निकले थे और 15 मिनट हमें आने में लगी थी। फिर मैंने जल्दी जल्दी रक्षित के लिए दलिया बनाने के लिए रखा था और गोलू को भी लंच पैक किया था। गोलू तैयार है, बस थोड़ा खेलने के लिए बोल रहा था तो हट गया। गन्ने खा रहा था गन्ने जो कि इस पे नहीं खाया गया क्योंकि इसके दांत अब ऐसे हो रहे हैं, थोड़ा हिल रहे हैं, झुल रहे हैं, इस तरीके से दूध के दांत हैं वो निकल रहे हैं। यहीं मैं गई थी रुद्र गोलू का मतलब कि लोवर लेने के लिए। और 2-3 जोड़ी कपड़े लेने के लिए गई थी। ये भी मैं बताऊंगी कपड़े किसके लिए लेने के लिए गई थी। कपड़े गई थी लेने के लिए कि मेरी भाभी के बेटा हुआ है, यानी कि मम्मी की सॉरी, यानी कि भाभी की जो भाभी है ना, उनके बेटा हुआ है, तो उनके लिए उनके भतीजा हुआ है, यानी कि मेरी भाभी है उनके भतीजा हुआ है। तो उसके लिए मैं कपड़े लेने के लिए गई थी, तो मेरा तो जाना नहीं हो पाया। तो इसी वजह से तो मैंने ना उसके लिए कपड़े भेजे थे, तो मैं उसके लिए कपड़े लेकर के आई थी। और मैं आपको दिखा नहीं पाई थी क्योंकि अर्जेंट में मैंने दे दी थी, क्योंकि भाभी को ना उसी दिन शाम को निकलना था, इसलिए कपड़े सुंदर थे। और गोलू और वो रुद्र पजामा पहनेंगे, तो वो आप देख ही लोगे किस तरीके से लोवर लेकर के आई थी। और यही मैंने मसूर की दाल बनाई थी, तड़का वगैरह वह सब लगा दूँगी। उसके बाद में मैंने ना भगोना खाली करा था सिंगाड़े उबालने के लिए, क्योंकि अब मौसम ना बस यही थोड़े बहुत दिन का सीजन है सिंगाड़ों का। शुरू शुरू में सिंगाड़े पक मतलब कच्चे थे, अब पक गए हैं। तो पके हुए सिंगाड़े है ना उबले हुए ही अच्छे लगते हैं। तो बस इसी वजह से बस मैंने ना भगोने में सिंगाड़े रख दिए थे इंडक्शन पर बॉईल करने के लिए। और यहाँ है ना रक्षित के दादी रक्षित को छेड़ रही थी, तो बस वो है ना बस गुस्सा कर रहा था, क्योंकि उसे है ना इस तरीके से छेड़ते हैं ना तो उसे गुस्सा गुस्सा आ जाता है बहुत ज़्यादा, इसलिए। और रुद्र भी बैठा है, रुद्र अपने टीवी देखने में लगा हुआ था क्योंकि रुद्र की छुट्टी थी। और बच्चे हैं ना टीवी नहीं देख पाते हैं ना दिन में, तो बस कभी कभी, अब तो मेरा भी मन नहीं करता, अब तो टीवी वगैरह देखने के लिए बस ऐसे ही रहते हैं।
पर थोड़ा बहुत कभी कभी जैसे कोई अच्छी मूवी आ गई तो देख लेते हैं। उसके बाद में थोड़ी देर बाद जो हमारे सामने जो पंडितानी वाली दीदी रहती हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था, वो आई थी भाई दूज के गोली देने के लिए। क्योंकि मैं उस टाइम पे गांव में गई हुई थी, पापा जी की पहली दिवाली थी उसके बाद में। तो हमारी दिवाली वहीं हो रही थी, भाई दूज भी उधर ही रही थी। तो देखिए दीदी आई थी, पूरा सामान दे करके गई थी। और उसके बाद में हमारे सिंगाड़े जो है ना बॉयल हो गए थे अच्छे से। तो मैं देख रही थी कि बॉयल हुए कि नहीं। इनमें ना पानी ज़्यादा भर जाता है, ज़्यादा देर तक रखे रहते हैं ना तो पानी भर जाता है। तो बस वही मैं देख रही थी, तो इसमें ना पानी भरा हुआ था। पर जैसे मतलब जितने ये ठंडे होते हैं ना उतने ही अच्छे लगते हैं खाने में। पर ये ना अभी गर्म थे ना, तो इस वजह से मैं पानी भरा हुआ है। तो बस वही मैं देख रही थी। पर ये ठंडे, क्योंकि जब ठंडे हो जाते हैं ना सिंगाड़े तो उसमें पानी नहीं रहता। अब ये ताज़ी है ना तो इसमें पानी भरा हुआ है, तो बहुत अजीब से भी लग रहे थे खाने में ये। तो जब ठंडे हो गए थे ना, जब मैंने बाद में खाए थे, यानी कि अगले दिन सुबह खाए थे यहाँ पर, मतलब अगले दिन सुबह मैंने खाए थे। और ये तो मैंने जो 2-4 लेकर के बैठी थी तो मैं इनसे कह रही थी पानी भरे हुए, ये बोल रही थी सिंगाड़े खाने के लिए। तो हमने 5-6 ले लिए थे, तो गर्म थे। तो मैं बोल रही थी गर्म है और इनमें पानी भरा हुआ है। तो बस मैंने ना इन्हें सिंगाड़े की जो गिरी होती है ना वही निकाल करके दे रही थी खाने के लिए। और उसके बाद में ना थोड़ी देर बाद मैंने ना दूध डाल के दे दिया था गिलास में। मैंने कहा दूध भी पी लो। और बस आज की वीडियो में ना इतना ही है। पसंद आई हो ना तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना आप। मिलते हैं अच्छे से सुंदर से ब्लॉग के साथ में। और हाँ, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि मेरा ना अभी मंदिर जाना नहीं हो पा रहा है। और अब मंदिर जब भी, क्योंकि अभी ना 2-3 दिन से भीड़ ज़्यादा है, छठ पूजा थी और मतलब देवठान भी थी, हम परिक्रमा लगाने गए थे। इस वजह से मेरा मंदिर जाना नहीं हो पा रहा है। और मैं जब भी मंदिर जाऊँगी तो आप लोगों के लिए छोटा सा